सबको सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन है इस बायोलॉजी के नए क्लास में। और यह जो बायोलॉजी का चैप्टर है, आज 10 क्लास का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो 10 क्लास का चैप्टर है नंबर 3, जिसका नाम है परिवहन। क्या नाम है? परिवहन। और चूंकि हम लोग 2 चैप्टर पहले ही समाप्त कर चुके हैं, पोषण भी समाप्त कर लिए हैं, श्वसन भी समाप्त कर लिए हैं, और अब आ गए हैं हम लोग परिवहन में। जब हम लोग परिवहन की चर्चा करते हैं तो परिवहन चैप्टर जैसा कि नाम समझते हैं कि परिवहन का मतलब ही होता है किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, उसी को ना परिवहन कहेंगे। जैसे अगर हम को से गया पहुंच गए बस के माध्यम से, तो बस क्या हो गया? परिवहन हो गया कि नहीं हो गया? तो जो चीज हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाएगा, उसी को तो कहेंगे परिवहन। बोलिए तो बढ़िया से बोलिए, एकदम आराम से, एकदम मिजाज में रहिए। लगन कल 12 तारीख था, आज 13 तारीख है, आज 12 तारीख है। 11 तारीख को काफी लगन था, जबरदस्त जबरदस्त है ना। सारी कहानियां होंगी, रिलैक्स मूड में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत टेंशन लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा टेंशन लेकर के कहाँ जाना है कि नहीं? इसलिए आराम से पढ़िए, सीधा होकर के बैठिए। लड़कियों है, मेरे स्कूल की कॉलेज की लड़कियों, बड़ा बढ़िया से बैठिए, मुस्कुराइए भी, और थोड़ा सा सीरियसली मूड में नहीं, आराम से पढ़ते चलिए। तो परिवहन में अब हम लोग टॉपिक पर सीधे बात करते हैं। और परिवहन का अगर हम आपको बता दें तो सबसे पहले अगर बिहार बोर्ड की किताब को निकालिएगा तो परिवहन में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा पादपों में परिवहन, पेड़ पौधों में परिवहन, जिसको हमने बहुत आसानी से आपको समाप्त कर दिया। पादपों में परिवहन में आप सभी लोगों को हमने बता दिया कि भोजन कौन ले जाता है, कौन सा ऊतक ले जाता है, और उसके बाद जल कौन सा ऊतक ले जाता है ना। सारा चीज बहुत क्लियरिटी से आपको पढ़ा दिया है, जिसका वीडियो भी हम अपलोड कर दिए हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ठीक है ना। आप सभी लोगों का ये है। और अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जंतुओं में परिवहन के बारे में। हम लोग उस चीज को देखेंगे, जंतुओं में परिवहन के बारे में। चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। और जब जंतुओं में परिवहन की चर्चा करते हैं तो आप ही सोचिए ना कि हमारे शरीर में कौन ऐसा चीज है जो एकदम दिमाग से लेकर के अंगूठा तक, अंगूठा से लेकर के दिमाग तक दौड़ते रहता है, हाथ पैर सब जगह जाता है। उस चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम क्या है? यानी कि सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना है कौन सा चीज? ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लाल रंग के होता है ब्लड, के हरा रंग के होता है। सभी कलर का अगर हम लोग बात करें तो ब्लड का कलर रेड कलर का होता है, इसलिए इसको हम लोग रेड कलर से ही लिखते हैं ब्लड, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त, जिसको और अगर बढ़िया से लिखिएगा तो लहू, इसी को कहते हैं रुधिर, इसी को कहते हैं खून। क्या कहते हैं? खून। और यही है हमारा क्या चीज? अंग्रेजी में बोले तो हिंदी में अनेकों नाम, अंग्रेजी में एक ही नाम ब्लड, ठीक है कि नहीं? ब्लड के बारे में आज अध्ययन करेंगे और इसको खूब बढ़िया से सबसे पहले बेसिक चीज ब्लड के बारे में जान लेंगे। और जैसे ही अगर हम लोग ब्लड के बारे में बेसिक चीजों की जानकारी हो जाएगी, उसके बाद ब्लड बनता कैसे है, ब्लड क्या क्या चीज है, ब्लड में है क्या क्या चीज, उन सारी बातों पर हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हर चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दें। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड की पढ़ाई कर रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? ब्लड की। तो ब्लड की जब पढ़ाई करेंगे तो ब्लड के बारे में, इसका सबसे पहले अध्ययन के बारे में जानेंगे ना। अगर हम लोग ब्लड के अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके अध्ययन को सबसे ध्यान से पहले सीधा बैठिए। अगर बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका हम लोग क्या नाम देंगे? ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। लॉजी माने अध्ययन, सेरोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? सेरोलॉजी। या कभी कभी आप देखिएगा कि इसका एक और अध्ययन करने के नाम को कहते हैं हम लोग क्या चीज? जैसे अगर हम लोग हार्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको कार्डियोलॉजी कहते हैं ना, कार्डियोलॉजी। अगर हम लोग कोशिका का अध्ययन किए तो उसको क्या कहें? साइटोलॉजी कहें। तो अगर हम लोग ब्लड का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेरोलॉजी कहेंगे। या क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे? तो और नाम क्या हो सकता है इसका? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी।
क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। क्लियर हो गया? यस सर। आपसे अगर कोई पूछेगा कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। यहाँ तक की मैटर को आपको कंप्लीट कर लिए। जी सर। आखिर ब्लड है क्या चीज? तो बाबू एक चीज ध्यान से समझिएगा, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है, याद रखिएगा। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड के बारे में आप लोगों को आरिफ सर केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे, कोलाइड के बारे में पढ़ाए होंगे विस्तृत तरीके से। अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो अभी हो सकता है कि वो चैप्टर नहीं आए, लेकिन मोटा मोटी तौर पर इतना बात तो समझ लीजिए कि आपको समझाने के तरीका में बता दिए कि कोलाइड जस्ट लाइक समझिए किसी वस्तु को छान रहे हैं ना, तो छानने के बाद 100% उसमें से हर एक चीज नहीं चला जाए, कुछ उसका अवशेष जो है से छन्ना पत्र पर बचा हुआ रहे, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड। तो यह है प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड प्राकृतिक न है, उसके भी छानने पर कुछ ना कुछ चीज रह जाएगा ना ऊपर में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कोलाइड। इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक कोलाइड। अगर हम इसके उत्तक की चर्चा करें, अगर कोई हमसे पूछ दिया कि कैसा उत्तक है, तो याद कीजिए जिस दिन हम उत्तक पढ़ाए थे तो जंतु, हाँ देखिए बता दी, लड़की बता दी, क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी जो है उसने बताया कि इसको हम लोग संयोजी उत्तक कहेंगे। काहे संयोजी उत्तक कहेंगे? चूंकि यह संयोग किए हुए शरीर के हर पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक। ये पढ़ाई का मतलब यही होता है कि एक बच्चा एकदम आसानी से हर चीज को सीख जाए। हमने नहीं कहा, हमने उत्तक के बारे में इतना ही सिर्फ कहा कि आपको हमने पहले पढ़ाया था, है कि नहीं? तो आराम से बोल दिया संयोजी उत्तक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यह कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। बात समझ में आ गई? जो कनेक्टिंग टिश्यू जिसको हम लोगों ने कहा था, जो एक जगह से दूसरे जगह जब जंतु उत्तक पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम लोगों ने बताया, जैसे पेशी उत्तक भी पढ़ाए, मसल्स के बारे में पढ़ाए थे, उसी में हम लोग पढ़ाए थे संयोजी उत्तक के भी बारे में, उसी के बाद पढ़ाए थे तंत्रिका उत्तक के बारे में, और उसी के बाद उपकला उत्तक, एडिपोज उत्तक, वसा वगैरह के बारे में हम लोगों ने समझाया था। बात समझ आई है ना? तंत्रिका उत्तक में हम लोगों ने क्या बताया था कि ब्लड जो बोन भी तो जुड़ा हुआ है, हड्डी भी तो जुड़ी हुई है सब जगह से, वो भी क्या है? संयोजी उत्तक में भी है। तो उसी के अंतर्गत में आप बहुत अच्छा जवाब दिए खुशबू कुमारी की ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है।